वाराणसी रानीपुर निवासी सृजन चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष आचार्य किशोर जी महाराज ने राजनीति में हिंदू सनातन जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर एवं हिंदू धर्म को आडंबर कहने वाले लोगों को आईना दिखाते हुए बागेश्वर धाम महाराज की शक्तियों पर तथा पशु प्रेम जीव दया के संदर्भ में मोरपंख का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी। समस्त देशवासियों को गणेश चतुर्थी की पावन पर्व की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। मैं आचार्य किशोर जी महाराज, अध्यक्ष सृजन चैरिटेबल ट्रस्ट और काशी प्रांत के अध्यक्ष भारत तिब्बत सहयोग मंच, वर्तमान में जो कुछ भी परिस्थितियां हैं तो भगवत कृपा से है। महाराज जी, जहाँ तक अगर वर्तमान में देखा जाए तो राजनीति में तमाम बातें हो रही हैं हिंदू धर्म को लेके, सनातन को लेके, तो क्या लगता है आपको कि गुरुजी सही में हिंदू धर्म छलावा है या सनातन धर्म छलावा है? ऐसी बातें हो रही हैं राजनीति में, तो क्या कहना चाहते हैं? चलो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ धर्म विरोधी, कुछ विधर्मी तत्व ऐसे हैं, हमें तो उनकी बुद्धि पर, उनके विवेक पर बड़ा तरस भी आता है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि तीन बातें हैं, एक नूतन, एक पुरातन, एक सनातन। नूतन तो नया हो गया, पुरातन पुराना, लेकिन जो सनातन है ये सृष्टि के आदिकाल से है, समाप्त होने वाला नहीं है। मुगलों ने शासन किया, अंग्रेज़ों ने पता नहीं कौन कौन किसने किसने क्या किया, लेकिन हमारा सनातन धर्म आज तक सुरक्षित है जैसे भी है। थोड़ा बहुत इधर उधर होता रहता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो इन विधर्मियों का कोई ठीक नहीं, हमेशा से विधर्मी रहे हैं, सतयुग में रहे हैं, त्रेता में रहे हैं, तो ये तो कलयुग है, कोई बड़ी बात नहीं है। महाराज जी, सनातन धर्म और हिंदुओं के आलोचक कहते हैं कि हिंदू पूजा पाठ में बड़ा आडंबर है और अभी वर्तमान में एक बागेश्वर धाम महाराज की भविष्यवाणियों पर तमाम ऑब्जेक्शन उठाया गया कि फर्जी है, फ्रॉड है। क्या कहते हैं सर इन सब चीज़ों पर आप? बागेश्वर धाम के बारे में सबसे बड़ी बात, एक तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। तो वो उनकी भावनाएं हैं, वो कैसे देखते हैं, लेकिन आज समय की ये मांग है और बड़ा ही उचित समय है। जैसा कि बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कर रहे हैं, ये हिंदू सनातन धर्म के लिए बड़ा अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं उनको साधुवाद देता हूँ, मैं आशीर्वाद देता हूँ। बाबा विश्वनाथ जी से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आयु लंबी करें और इसी तरह से वो कार्य करते रहें, क्योंकि कम से कम आज के पहले ये व्यवस्था नहीं थी। बहुत साधु संत बहुत ऐसे हैं और लेकिन कोई आगे नहीं आया। तो ये कम वयस का एक बालक धीरेन्द्र शास्त्री अगर ऐसा कुछ कर रहा है तो बड़ा सराहनीय कार्य कर रहा है। अब लोगों के पेट में दर्द हो रहा है तो इसके लिए वो खुद जिम्मेदार है, इसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। महाराज जी, काशी विश्वनाथ की बात हो रही है और वर्तमान की सरकार को हिंदू समर्थक सरकार, विपक्ष का ऐसा दावा है कि सरकार हिंदू समर्थक सरकार है और हिंदू मंदिरों पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। क्या कहना चाहते हैं इस संदर्भ में आप? इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर हिंदू समर्थक सरकार है तो हिंदुत्व के लिए अगर कुछ ऐसा कर रहा है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? पिछली सरकारें रही हैं, वो अन्य मजहब के लोगों के लिए उन्होंने समर्थन किया, कोई आपत्ति नहीं हुई, हिंदुओं ने कभी कोई आपत्ति नहीं जताया। अब हिंदू का नंबर आया है, हिंदू समर्थक सरकार है, तो इसमें लोगों को भी ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले की सरकारें बहुत कुछ कर चुकी हैं जो कि हिंदुओं के विरुद्ध की हुई हैं। हिंदुओं के दमन के लिए उन्होंने जो कुछ भी और रवैया अपनाया है वो अत्यंत निंदनीय है, उसे नहीं कहा जा सकता। लेकिन आज जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हो रहा है ये समय की मांग है, समय के हिसाब से बहुत ही सराहनीय कार्य हो रहा है, होना भी चाहिए। महाराज जी, वर्तमान में आपका अगर देखा जाए तो पर्यावरण प्रेम हो या पशु प्रेम हो, बड़ा ही आपको लोग जानते हैं कि आपको प्रेमी के रूप में देखते हैं। अभी आपने मोरपंखी और मोर का पंख बेचने वालों के खिलाफ एक मुहिम उठाई है, क्या कहना चाहते हैं इस संदर्भ में आप? देखिए, यही तो खूबी है हमारे सनातन की कि हम प्रकृति की पूजा करते हैं, हम पशुओं की पूजा करते हैं, हम पक्षियों की पूजा करते हैं, हम एक एक छोटे से प्राणी जो चींटी कही जाती है हम उसका भी सम्मान करते हैं, हम चींटी को भी चारा डालते हैं।
अब आप सोचें हम अपने शौक के लिए किसी प्राणी की हत्या करें, ये कहाँ तक उचित है। और कोई शौक के लिए, कोई पैसे कमाने के लालच से अगर किसी की प्राणी की हत्या करता है, ये अत्यंत निंदनीय है। और फिर वो राष्ट्रीय पक्षी मोर है, उसकी हत्या हो रही है, इस पर सरकार को भी गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। जो ऐसे हत्यारे हैं, जो इस तरह का कुकृत्य करते हैं, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही करनी चाहिए। और मैं जनता जनार्दन से विशेषकर ये निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसा न होने दें। अगर ऐसा हो रहा है तो रोकें, अपने शौक के लिए किसी प्राणी की हत्या ना करें। महाराज जी, आप काशी को जीते हैं, काशी आपके रगों रगों में वास करती है। वर्तमान में कुछ बुद्धिजीवी ऐसा कहते हैं कि काशी का वास्तविक स्वरूप खो रहा है और काशी जो प्राचीन आध्यात्मिकता की ओर थी वो आधुनिकता की ओर जा रही है, तो इससे काशी का विनाश होने का संभव है आगे चल के। क्या कर सकते हैं इस पे आप? देखिए, काशी का विनाश तो कभी नहीं हुआ है, न कभी होगा। जब महाप्रलय हुआ तब भी काशी का विनाश नहीं हुआ है। एक है कि सृष्टि का अपना सिद्धांत है परिवर्तन, परिवर्तन होता रहता है, पहले भी हुआ है। और सृष्टि के सिद्धांत को कोई बदल नहीं सकता है, परिवर्तन होना ही होना है, वो उसका सिद्धांत है। ये सृष्टि का अपना स्वभाव है, होता रहेगा। अब आधुनिकता के लिए आधुनिक, सारे लोग आधुनिक होते जा रहे हैं। बुद्धिजीवी क्या, प्रबुद्ध वर्ग के लोग को भी इसमें सोचना चाहिए। आज जो विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की जो स्थिति है, कभी कोई कल्पना भी नहीं किया रहा होगा। आज जो स्थिति देख रही है, हर कोई सराहना करने के लिए विवश है कि नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, होना चाहिए। तो इस समय है, बदलता रहता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। आधुनिकता है, सारे लोग भी तो आधुनिकता विचारधारा के हैं, आधुनिकता को नहीं रोका जा सकता। भौतिकवादी हैं, नहीं रोका जा सकता। बुद्धिजीवी हैं, अपने हिसाब से सोचेंगे। प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, वो अपने हिसाब से सोचेंगे। तो ये परिवर्तन होने की इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद महाराज।